जय श्री राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत व पूजन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष फलदायी मानी जाती है। पूरे साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का विधान है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है और दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत व पूजन सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार सावन माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त। तो एकादशी तिथि का आरंभ 7 अगस्त 2022 को रात 11:50 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 8 अगस्त 2022 को रात 9 बजे तक होगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत उदया तिथि के नियमानुसार 8 अगस्त को रखा जाएगा। 8 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:46 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:07 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से लेकर सुबह 5:04 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 9 अगस्त को शाम 5:45 तक समाप्त होगा। पुत्रदा एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2022 को सुबह 5:47 से सुबह 8:27 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले हैं वे पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए कहें कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें और फल का भोग लगाएं। एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचें, किसी की निंदा नहीं करें। एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना गया है, इसीलिए इस दिन किसी भी पेड़ के पत्ते को न तोड़ें। और इसके अलावा एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना वर्जित माना गया है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन सावन पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी की कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था, लेकिन वह पुत्र विहीन था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई तो उन्होंने बताया कि राजा पूर्व जन्म में एक अत्याचारी और धनहीन वैश्य था। इसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुंचे तो वहां गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप
वे अगले जन्म में राजा तो बने, किंतु उस एक पाप के कारण संतान विहीन हैं। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभ चिंतक यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दें तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत रखा तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। उम्मीद है आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।